आज कटरा में भी एक अवामी रैली से खिताब करने जा रहे हैं। इससे पहले पूरा कटरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है ताकि रैली की आसानी से इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके और तहफ़्फ़ुज़ के साथ सब कुछ पूरा हो सके। रैली में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्किल है और लोग पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कटरा में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती में इजाफा किया गया है। पीएम मोदी आज कटरा में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लगभग 2 बजे पीएम मोदी कटरा पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे माता वैष्णो देवी में माथा टेक के उसके बाद जनसभा जो स्थल है वहां पहुंचा जाएगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कटरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह जो चेक पॉइंट्स हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा की गई है। क्योंकि जिस तरह से अब सेकेंड फेज में इलेक्शन होने हैं, 3 जिले जम्मू सूबे के हैं जिसमें रियासी है, उसके साथ रजौरी और पुंछ भी हैं। और ऐसे में जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं हाल ही के महीनों में जो पिछले महीनों में हुई हैं उसको देखते हुए भी हाई अलर्ट जो है यहाँ पे घोषित किया हुआ है। उसके चलते यहाँ पे कटरा टाउन में जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, उनको भी असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है। उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा हैवी की गई है क्योंकि इस बात को यकीनी बनाना है कि पीएम मोदी की रैली समूह ढंग से जो है वो यहाँ पे हो पाए। क्योंकि पीएम मोदी आज यहां से जो है शंखनाद करेंगे। अपने सेकंड फेज की जो कैंपेनिंग है जम्मू कश्मीर में चुनाव की, उसकी पहली रैली आज 11 बजे जो है वो कश्मीर में है। और उसके बाद जो उनकी जो सेकंड रैली है वो यहां कटरा से होने वाली है। कटरा के लोग काफी उत्सुक हैं, उनको सुनना चाहते हैं। काफी संख्या में लोग जुटने की भी उम्मीद है यहाँ पे और चाक चौबंद जो प्रबंध हैं वो सिक्योरिटी के किए गए हैं। और ऐसे में कोशिश यही है कि यहाँ पे किसी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को भी ना हो। और आज पीएम मोदी की जो स्पीच है उसको सुनने के लिए कटरा के लोग इसलिए भी उत्सुक हैं क्योंकि आज पीएम मोदी जो है आज इनसे कहीं न कहीं आमने सामने जो है मुखातिब होंगे। और इनको कहीं न कहीं ये उम्मीद है कि पीएम मोदी का जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, विकास का, उसको आगे ले जाने की जो बात करने वाले हैं उनको वो सुनेंगे। और वापिस जो 3 खानदानों की बात करते हैं, डायनेस्टी रूल की बात करते हैं पीएम मोदी, और पीडीपी और एनसी कांग्रेस पे जो निशाना साधते हैं उसको भी सुनने के लिए जो लोग यहाँ पे इसलिए भी आए हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम केवल डेवलपमेंट की बात करें और जो नेता डेवलपमेंट की बात करता है उसको हम सपोर्ट करें। तो उसको देखते हुए भी जो जिस तरह से फैन फॉलोइंग है पीएम मोदी की वो बहुत ज्यादा किसी से छुपी नहीं। समूचे देश में इस तरह की फैन फॉलोइंग होती है और कटरा में भी आज अच्छी खासी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है, जिसके लिए बीजेपी के जो वर्कर्स हैं और उनके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो सहयोग उनकी तरफ से है और उसको चलते सबकी कोशिश है कि पीएम मोदी की ये रैली सफल हो, बिना किसी विघ्न के और बिना किसी हर्डल के ये रैली संपूर्ण हो पाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 कटरा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रियासत में कोई भी हुकूमत गिर जाती है तो इन्हें दोबारा इंतखाबात के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और सदर राज के तहत रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वो 370 और स्टेटहुड वापस लाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने 370 के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया है। देखिए ना, अगर एक सरकार गिर गई टिल द नेक्स्ट इलेक्शन वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ जाएगी, तो कैसे चलेगा? अब हमें समझाएं पहले ये पार्लियामेंट में व्हाट डू दे मीन बाय 1 दिस थिंग, हाउ विल दे कीप द फेडरल स्ट्रक्चर, और कैसे रखेंगे कायम। 8 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख को सब दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाए। मैंने 2 चीज़ें करूँगा। पहले मैं दरबार वापस लाऊंगा। उस दरबार मुंह से हम दोनों को नुकसान हुआ है। दरबार मुंह महाराजा पागल नहीं थे। दरबार मुंह जब करते क्यों करते थे? सर्दियों में यहाँ काम होता था, लोगों के पास जाते थे, सारे जाते थे। एक रिश्ता था जम्मू का और कश्मीर का, उस रिश्ते को इसने तोड़ दिया। गर्मियों में वहाँ आते थे और मेहनत से हमारे यहाँ काम करते, क्योंकि हमारा सीज़न बहुत छोटा है। उस दरबार मुंह को वापस लाना है। आप जाइए पूछिए जम्मू के लोगों को कितना नुकसान जम्मू को हुआ है जब से दरबार मुंह बंद हो गया है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर के
तुम बसान कि वोट त्रा सर बन सरकार बाकी चीज साथ बन बे तुम अम ब्रो वोट त्रोमुत तुम नोतवान यह बैसाखी है तो यह कर वोट त्राने आम क्या दलील शौक छा वोट त्रान तुम क्या यसान वोट त्रान सत क्या क्या उम्र तो जो हमारी नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करे। तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई आज तक, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है एजुकेशन के लिए या और कोई यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करे, वो डेवलपमेंट चाहते हैं हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में। मतलब एक इनको फर्स्ट टाइम ऐसा हमें लगा कि नहीं, इनको अगर मैंडेट दिया गया तो हम ये चांस क्यों वेस्ट करें। हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम जीत सकते हैं, तो हम ये चांस वेस्ट नहीं करना चाहते थे और अपना वोट तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हम चाहते हैं, हम यूथ चाहते हैं राज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा अंसारी ने पटन के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी तशरीह मुहिम चलाई। बड़ी तादाद में लोग अंसारी के साथ जुड़े रहे। हदबंदी के बाद जो इलाके पटन हल्के के साथ जोड़ दिए गए हैं, उनमें लोगों ने अंसारी का वालिहाना इस्तकबाल किया। अंसारी ने कहा कि इन इलाकों को अब नजरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा और इनकी कामयाबी के बाद इन इलाकों को इनके हुकूक मिलेंगे। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो इन्हें वोट देकर कामयाब बनाए। मैं इस इलाके को जानता हूँ। मेरा पेशा असल में मैं मौलवी हूँ और ये जो सियासत है ये मेरा दूसरा पेशा है, ये मेरा पहला पेशा नहीं। मैं इस जगह से मानूस पूरी तरह से हूँ। मुझे पता है यहाँ की मुश्किलात क्या हैं और कैसे इनको तंग किया गया। चूँकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर हैं, मैं इनको एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी हेल्प नहीं कर पाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है। इंशाल्लाह ये जो ये इलाके मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनको भी वैसा ही हिस्सा मिलेगा जैसे पटन और सिंहपुरा ब्लॉक को मिलता है। इनको अब कोई टेल एंड गाँव नहीं मानेगा। दे विल बी कंसिडर्ड ऑलवेज इन द मिडल ऑफ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी एंड डेवलपमेंट के लिहाज से, बाकी जो फैसिलिटीज़ के लिहाज से इंशाल्लाह आई विल डू द जस्टिस एंड जो इनका हक है वो इनको मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब फेवरेबल रिज़ल्ट्स आएंगे तो इनके साथ तो हम शाना बशाना चलेंगे और इनकी डेवलपमेंट में हम पेश रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब और उनका कहना है कि खुशी हुई है कि इस इलाके के साथ यहाँ आए हैं, जुड़े हैं और जब कामयाबी के बाद इस इलाके को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और इसकी ज़रूर डेवलपमेंट की जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन मालमू से मुनीर हुसैन हुर्रा। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एनसी कांग्रेस को उनके मंशूर को पाकिस्तान से मिलने वाली हिमायत पर तनकीद का इशारा बनाया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जीतकर अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने अमन और मामूल को बहाल किया है, तरक्की की रफ्तार को तेज किया है और माशरे के तमाम तबकों को इंसाफ को यकीनी बनाया है। दफा 370 की मनसूखी एक अहम मोड़ था जिसके बाद यहाँ रहने वाला हर एक शख्स महफूज महसूस कर रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी चल रही है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता यहां जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी लगातार कई दिनों से जम्मू में खासकर प्रचार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। सर, कई दिनों से मैंने आपको खुद देखा, कई जगहों पर आप गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। पहला फेज कल यहाँ पे ख़त्म हुआ। पार्टी को कहाँ देखते हैं, बीजेपी को इस विधानसभा पोल्स में आप कहाँ देख रहे हैं और आगे के जो 2 फेजेस में वहाँ का उसमें कहाँ देख रहे हैं? नहीं, पहले चरण में जिस प्रकार से लोगों ने मतदान किया है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी। और लोग यहाँ पर धारा 370 समाप्त होने के बाद जो बदलाव है, मोदी सरकार देश में आने के बाद जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के अंदर विकास आगे बढ़ा है, प्रगति हुई है, यहाँ पर टूरिज़्म तेज़ी से बढ़ा है। 2.5 गुना पहले के मुकाबले टूरिज़्म में वृद्धि हुई है, पर्यटक ज़्यादा आए हैं। यहाँ पर निवेश आया है, 70,000 करोड़ का निवेश, विदेशी निवेश आया है। लोगों ने देखा है यहाँ IIT बना है, IIM बन रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं। तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
वो तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने जो प्रयास यहाँ के लिए किए हैं वो प्रयास अब रंग ला रहे हैं। जो यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, उन पर पूरी तरह से लगाम लगी है और टेररिज्म जो चरम पर होता था अब मिनिमम टेररिज्म हो गया है और मैक्सिमम टूरिज्म हो रहा है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा में अपोजिशन के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की की वापसी के सिर्फ खोखले दावे कर रही है। हकीकत यह है कि वो तमाम महाजों पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल में इजाफा किया है। इन्होंने कहा कि एनसी का अपना मंशूर है और कांग्रेस का अपना मंशूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। दहशतगर्दी ने अब जम्मू में भी अपने परों को फैला दिया, लिहाजा बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की बहाली का दावा नहीं कर सकती। वापस करेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, ये हमारा पहला है। आप भारतीय जनता पार्टी गुनहगार है, वो कहाँ चुनाव चाह रही थी? ये तो थैंक टू सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चुनाव फोर्स किया है, तो वो मजबूरी में चुनाव उनको लड़ना पड़ रहा है। पर वो कहते हैं कि हम देंगे दर्जा पूर्ण राज्य का, तो दिया क्यों नहीं चुनाव के पहले? वो तो उनके हाथ में था, केंद्र की सरकार उनकी थी, तो नहीं दिया। तो इसका मतलब ना नीत उनकी दुरुस्त है ना नीयत दुरुस्त है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने कल 70% से ज़्यादा मतदान करके बहुत जगहों पे बता दिया कि भाजपा जाती है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आता है। आखिरी शपथ ग्रहण जो कश्मीर में हुआ था वो था मुफ्ती साहब का और फिर उनकी बेटी का। ज़रा उनका भी निकाल कर तो पढ़ लें, क्या क्या उन्होंने मांगा है, तो क्या उससे सहमत हैं वो? जब सरकार बनाई थी उसके पहले क्या कहते थे बाप बेटी को? तो ये छोड़ दें। हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग स्टैंड होता है और अगर अपनी अलग अलग स्टैंड नहीं होता तो दोनों पार्टियां अलग क्यों होती, एक हो गई होती। कश्मीर का जर्रा जर्रा हमारा है, पाकिस्तान इस पे ना ही बोले तो ये उनके लिए अच्छा होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चाहते हैं कि हमारा लीडर जो हम चुने वो एजुकेटेड हो। जो हम यूथ है राजपुरा का नशब, बेरोजगारी बहुत है। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये लीडर हो वो एजुकेटेड हो, वो हमारी बात आगे करे, आगे पहुंचाए हमारी बात। अच्छा लगता है, फेल कर रहे हैं। अच्छा, ये वोट तो डेवलपमेंट के लिए है। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें किसी वक्त भी कोई भी काम डेवलपमेंट के लिए काम चाहिए था तो हम कहाँ ढूंढने जाते। यहाँ तो अपना मेंबर होगा, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भाई फलानी चीज़ चाहे, फिलानी चीज़ चाहे, तो इसलिए वोट जरूरी है। ये हमारी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे वोट देते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी अब इस देश का हिस्सा हैं, वोट देने में। अब हम अपना खुद भी फैसला ले सकते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन नहीं है, कौन काम कर रहा है। हम उसके मजे लिए वोट देंगे जो हमारे लिए काम करे। वजह से ये वाला वोट का आपको अलग साथ की वोट त्रा से बने सरकार बाकी चीज साथ का बन बेटे तो अम ब्रो वोट त्रुमत तो नोतवान ये बैसाखी है तो ये कर वोट त्रा आम क्या दलील शौक छा वोट त्रा तुम क्या यसान वोट त्रा क्या उम्र? तो जो हमारी नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करे। तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई आज तक, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है एजुकेशन के लिए या और कोई यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। राजौरी जिले के दलोगरा गांव में मुश्तबा नकलो हरकत के बाद यानी संदिग्ध गतिविधि के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल रात तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। गांव के मकामी लोगों ने पुलिस को 2 नामालूम अफराद की नकलो हरकत की इत्तला दी थी। इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद है।
और जो बेनकाब हो गया। चुग ने कहा कि पाकिस्तान ही एनसी कांग्रेस को इंतखाबी एजेंडा दे रहा है। चुग ने पाकिस्तान से हिमायत मिलने पर एनसी कांग्रेस से वजाहत तलब की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खफास आसिफ द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात, शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत के नाम बदलने की बात, एससी, ओबीसी और एसटीओ का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। और सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने अजीत डोभाल से कहा है कि वो उन्हें पैगासस दें तो पाकिस्तान और बीजेपी के बीच जुगलबंदी बेनकाब हो जाएगी। पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी बीजेपी को जरूरत होती है तो पाकिस्तान से मोहब्बत का खत आ जाता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम जवाब दें कि उन्होंने रियासत का चर्चा क्यों छीना। वाज़ेह है कि एक पाकिस्तानी निजी चैनल ने पवन खेड़ा का ही बयान चलाया था। जम्मू कश्मीर में कल ही जोरदार वोटिंग हुई है, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं और ये कहा है कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा जी। जिस तरह का आरोप है पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं ख्वाजा शाहिद, वो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि 370 की वापसी पाकिस्तान चाहता है। हम बार बार कहते हैं, फिर से कह रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं दोवल साहब से कि हमें 24 घंटे के लिए पेगासस दे दीजिए ताकि हम बेनकाब कर सकें जुगलबंदी जो चलती है पाकिस्तान और बीजेपी की। जब बीजेपी को मुसीबत आती है या जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान से एक लव लेटर आ जाता है। ये क्यों होता है? 24 घंटे के लिए सिर्फ पेगासस चाहिए। सवाल यह है कि जिस तरह की बात ख्वाजा ने कही, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं 370 की वापसी को? बात वो नहीं है, बात यह है कि बीजेपी और पाकिस्तान की जुगलबंदी, असली स्टोरी ये है। आप स्टोरी क्यों मिस कर रहे हैं? असली स्टोरी तो ये दिख रही है आपको। जब जरूरत पड़ती है बीजेपी को, पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा चला आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस तरह से 370 की वापसी चाहती है, कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है, ये लोग टेररिज्म को वापस लाना चाहते हैं। 10 साल पहले मैनिफेस्टो था पीडीपी का कि पाकिस्तान की करेंसी यहां चलनी चाहिए। उसके बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई। क्यों किया था? उस वक्त जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या क्या लिखा था हम याद दिलाएं प्रधानमंत्री को। उनको कहिए पिछले 10 साल का पहले रिपोर्ट कार्ड दें। क्यों स्टेटहुड छीन लिया जम्मू कश्मीर से, इसका जवाब दें। किस हिम्मत से जाकर वोट मांग रहे हैं वहां? हिम्मत कैसे होती है? स्टेटहुड छीन लिया आपने और वोट मांगने चले गए। बेरोजगारी की हालत ऐसी कि जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नंबर 2 पे आ गया है बेरोजगारी में। इसका जवाब दें जाकर। पूरा देश समझ रहा है। हर बार आप पाकिस्तान को जरूर अपने इलेक्शन में लेकर आते हो। क्या मतलब है पाकिस्तान का हमारे आंतरिक मामलों में? क्यों भाजपा उसको अब सहारा लेती है? क्यों पाकिस्तान के पीछे छिपती है बीजेपी? बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।